वेलकम एवरीबॉडी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के एग्ज़ाम पैटर्न की प्रक्रिया जारी हो गई है, जिसमें कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर जो प्रत्येक पेपर पहले होता था, जो 3 घंटे का था, उसकी जगह पेपर का समय घटा करके आधा कर दिया गया, अर्थात 1.5 घंटे कर दिया गया है। जितने पेपर हैं सभी पेपर 1.5 घंटे के होंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया, वो ये है कि एक दिन के अंदर दो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इन दोनों को एक साथ 1.5 घंटे और 1.5 घंटे अर्थात 3 घंटे के स्लॉट के अंदर दो पेपर एक दिन करने हैं। और अगर इसका कोई तीसरा या चौथा पार्ट है तो अगले दिन वापस 1.5 घंटे या 1.5-3 घंटे के पेपर के रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो प्रत्येक पेपर 1.5 घंटे का है। पहले दिन के अंदर फर्स्ट और सेकंड पार्ट होगा और बाकी बचा हुआ थर्ड पार्ट सिर्फ एक है तो अगले दिन होगा, और यदि दो पार्ट हैं तो पहले दिन ही दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से नए पैटर्न के रूप में एग्ज़ाम बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल अभी दोनों के लिए, वैसे तो यूजी और पीजी कंप्लीट के रूप में ये पैटर्न दिया गया है, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस आया है उसके अंदर केवल बीए और बीएससी फाइनल और एमए और एमएससी प्रीवियस और फाइनल दोनों की प्रक्रिया के अंदर एग्जाम संपन्न किए जाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया क्या क्या है उसको हम लेके प्रारंभ करते हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर या जेएनवी यूनिवर्सिटी जोधपुर और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। न्यू एग्जाम पैटर्न ऑफ एनुअल एग्जाम 2021, और उसके अंदर हम यहाँ बात करेंगे बीएससी, एमएससी, बीए और एमए के एनुअल एग्ज़ाम्स की। एनुअल एग्ज़ाम्स का मतलब ये है कि सेमेस्टर सिस्टम अगर है तो यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल उन्हीं एग्ज़ाम्स के पैटर्न और उसकी प्रकृति की बात करेंगे जो कि वार्षिक रूप में संपन्न होते हैं। तो इसमें हम बीए, एमए, बीएससी, एमएससी इन चार की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न के रूप में आपके यूजी, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों, और पीजी के अंदर प्रीवियस और फाइनल दोनों की प्रक्रियाएं यहाँ पर एग्ज़ाम के रूप में आपको दी गई है, जो कि पैटर्न के रूप में दर्शाई गई। इसके अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम 2 दिन में होंगे कम से कम। अगर एक ही सब्जेक्ट है और उस एक सब्जेक्ट के अंदर यदि 3 या 3 से ज़्यादा पेपर दिए गए तो उसमें से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक साथ होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा। इसका पेपर अलग आएगा, इसका पेपर अलग आएगा। तो पेपर फर्स्ट के अंदर 1.5 घंटे दिया जाएगा, फिर वो पेपर ले लिया जाएगा, उसकी कॉपी ले ली जाएगी, उसके बाद में सेकंड पेपर दिया जाएगा और लगातार उसके 1.5 घंटे वापस दिए जाएंगे और उसके अंदर कॉपी आपको अलग से मिलेगी। और दोनों कॉपी के अंदर आपको 1.5 घंटे के अंदर 3 घंटे के स्लॉट के रूप में फर्स्ट और सेकंड पेपर की आपको आंसर लिखने हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि मैं देता हूं, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के अंदर एक पेपर आपको दिया जाएगा, पेपर फर्स्ट 1.5 घंटे का, कॉपी दी जाएगी, 1.5 घंटे के बाद कॉपी ले ली जाएगी। सेकंड के अंदर वापस सेकंड पेपर दिया जाएगा, 1.5 घंटे के बाद सेकंड पेपर की कॉपी भी आपसे ले ली जाएगी। इसी तरीके से यदि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं बीएससी के अंदर, तो बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर यदि इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक 1.5 घंटे का पेपर अलग होगा, और सेकंड पेपर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा, वो उसी दिन सेम डे लगातार एक ही स्लॉट में लगातार 1.5 घंटे के स्लॉट के अंदर सेकंड हाफ अर्थात अगले 1.5 घंटे के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पेपर दिया जाएगा। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड एक ही दिन में और लगातार 1.5 और 1.5 3 घंटे के स्लॉट के अंदर कंप्लीट करने हैं। सेकंड के अंदर यदि पेपर थर्ड की बात की जाए, जैसे केमिस्ट्री के अंदर पेपर थर्ड अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है, तो आपको जस्ट उसके अगले दिन, आज हो गया है तो उसके जस्ट अगले दिन कल हम वापस आपको एग्जाम देने के लिए आना है, जिसके अंदर पेपर थर्ड अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री के 1.5 घंटे के अंदर नए पेपर को अलग कॉपी के अंदर लिख के आपको जमा कराना है। तो इस तरीके से 3 पेपर हैं, तो पहले दिन में फर्स्ट और सेकंड पेपर 3 घंटे का होगा और दूसरे दिन के अंदर थर्ड पेपर है तो 1.5 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और यह लगातार होगा इन पेपर के अंदर, अर्थात पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में
कोई गैप नहीं होगा, ये दोनों एक ही दिन हो जाएंगे और ये जस्ट उसके अगले दिन होगा। ऐसा नहीं कि इन दो के बीच में गैप दिया जाएगा, यहाँ कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि एक सब्जेक्ट से दूसरे की सब्जेक्ट की बात करें, जैसे केमिस्ट्री 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 2 या 3 दिन का गैप मिलेगा और उसके बाद में फिर आपके फिजिक्स स्टार्ट होगा या मैथमेटिक्स होगा या बॉटनी होगा या जूलॉजी होगा। तो सब्जेक्ट के बीच में तो गैप रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के पेपर्स के बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं होगा, जिसमें 2 पेपर एक ही दिन होंगे और तीसरा पेपर है तो उसी के जस्ट अगले दिन होगा। इसलिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आएँ। प्रक्रिया में पैटर्न इसी रूप में तैयार किया गया है। तो अर्थात पहले दिन में 3 घंटे का पेपर होगा, 1.5 घंटे के 2 पेपर, और सेकंड डे में तीसरा पेपर होगा जो केवल 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे के बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें बीएससी पार्ट 2 और 3 की। अगर आपको प्रमोट कर दिया गया है, फिर भी आप ध्यान रखें यहाँ पे प्रीवियस के लिए एग्जाम का अभी कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिया गया है, लेकिन 2nd ईयर और 3rd ईयर दोनों के लिए यह सेम पैटर्न लागू किया जाएगा, जिसके एग्ज़ाम बीएससी के फाइनल के या बीए फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम बीए 2nd और बीएससी 2nd के एग्ज़ाम प्रारंभ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीए पार्ट 2 और ये बीएससी पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 3, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हो रहे हैं तो उनके लिए पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पर बीएससी के अंदर बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स और जूलॉजी, इन सभी के अंदर चूंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, तो उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो थ्योरी होगी, थ्योरी का जो एग्ज़ाम है वह मैक्सिमम मार्क्स 50 के पर पेपर के रूप में होगा, जिसमें टोटल 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एक ही दिन और पेपर 3 उसके जस्ट अगले दिन होगा। और उसमें पेपर के अंदर 3 सेक्शंस होंगे। ध्यान से देखें, पहले भी 3 सेक्शन हुआ करते थे, अभी भी पेपर के अंदर कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब पेपर में हो सकता है सेक्शन सी न आए, क्योंकि सेक्शन सी पुराने जो पेपर आ रहे थे उसमें पैटर्न के हिसाब से सेक्शन सी को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। हो सकता है पेपर के अंदर सेक्शन सी दिया हो, या हो सकता है पेपर के अंदर सेक्शन सी न दिया हो, लेकिन ए और बी सेक्शन अनिवार्य रूप से दे रखे होंगे। तो आपको इन ए और बी में से कौन सा सेक्शन अटेंड करना है? सी को अटेंड नहीं करना है। हो सकता है सी आपके पेपर में दिया ही न गया हो, अगर दिया गया है तो आप उसको क्रॉस कर दें, उसको अटेंड नहीं करना, लेकिन ए और बी सेक्शन को आपको अटेंड करना है। तो अटेंड कौन सा करेंगे? ए सेक्शन और बी सेक्शन आपको अटेंड करना है। उसमें क्वेश्चंस कितने होंगे? तो ए सेक्शन के अंदर 10 प्रश्न हैं और बी सेक्शन के अंदर भी 10 प्रश्न दिए होंगे। और यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी यूनिट के रूप में डिविडेशन नहीं किया गया है, अर्थात इसमें इकाई के रूप में विभाजन नहीं किया गया है। सीधे प्रश्न दिए जाएंगे और एक इकाई से निश्चित संख्या से ज़्यादा भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ए सेक्शन में 10 प्रश्न होंगे, बी सेक्शन के अंदर 10 प्रश्न होंगे, जिसमें इकाई वार प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इकाई पैटर्न को कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो ए सेक्शन में 10 प्रश्न, बी सेक्शन में 10 प्रश्न, जिसमें से ए सेक्शन में आपको कोई भी 5 प्रश्न करने हैं, क्योंकि इकाई नहीं है इसलिए कोई भी रैंडमली आप 5 प्रश्न कर सकते हैं जो कि आपको आते हैं। और जो 10 प्रश्न बी सेक्शन में दिए हैं उसमें से केवल आपको 3 प्रश्न करने हैं और इसमें आपको करने 5 प्रश्न। मार्किंग कैसे होगी? मार्किंग होगी यहाँ पर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ए सेक्शन का प्रश्न करेंगे तो, और बी सेक्शन का प्रश्न कर रहे हैं तो यह 10 नंबर का है। और ऐसी स्थिति में ए सेक्शन में 5 प्रश्न 4 अंक के हिसाब से 20 अंक के होंगे और 3 प्रश्न 10 अंक के हिसाब से टोटल 30 नंबर के होंगे। तो ऐसी स्थिति में 30 और 20 का योग 50 के बराबर होगा। तो पेपर फर्स्ट भी 50 अंक का होगा, पेपर 2 भी 50 अंक का होगा, पेपर 3 भी 50 अंक का होगा। तो ऐसी स्थिति में तीनों थ्योरी पेपर टोटल कितने हो जाएंगे? 50 + 50 + 50 टोटल हो गए यहाँ पर 150, 150 नंबर का, और 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है।
तो टोटल मार्किंग होगी आपके 2 to 5 में से, जो कि हमारा वास्तविक पैटर्न है उसकी मार्किंग में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल क्वेश्चन सेक्शन और उनके अटेंड करने की प्रक्रिया के अंदर परिवर्तन आया है। तो सिंपल सा ध्यान रखें, प्रत्येक पेपर में 2 सेक्शन ए और बी होंगे, ए में 10 प्रश्न, बी में 10 प्रश्न, लेकिन ए में से आपको 10 में से कोई 5 प्रश्न करने और बी में जो दो टोटल 10 प्रश्न दिए उसमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। और ऐसी स्थिति में ए सेक्शन हो जाएगा 20 नंबर का और बी सेक्शन है आपके 30 नंबर का, अर्थात 50 में से मार्किंग होगी। उसके बाद में अगली बात करते हैं प्रैक्टिकल की भी। तो चूंकि प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे ये भी प्रक्रिया की जानकारी रखना, और प्रैक्टिकल जहाँ तक मेरे विचार से है कि सभी बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के प्रैक्टिकल होंगे, ये जरूर ध्यान में रखना। तो ऐसी स्थिति में बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 की बात करें तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स और जूलॉजी के अंदर पैटर्न क्या रहेगा, इसमें मार्किंग होगी 75 मार्क्स की, अर्थात प्रैक्टिकल का एक सब्जेक्ट का एक बार प्रैक्टिकल होगा और उसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 75। और इसमें प्रैक्टिकल होंगे कैसे, प्रैक्टिकल होंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के द्वारा, या फिर यदि किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट वर्क भी है तो प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें शामिल किया जाएगा मार्किंग के अंदर। और अगर प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे केमिस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट हटा दीजिए, केवल रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के साथ में आपको वाइवा देना है कॉलेज में आकर के। तो रिकॉर्ड लेके आना है, चेकिंग हो रखी है, रेगुलर अटेंडेंस क्या है, उसके साथ में आपको उस सब्जेक्ट का वाइवा देना है और इन दोनों को मिला करके मार्किंग की जाएगी। तो वापस आप देखें, प्रैक्टिकल 75 मार्क्स का है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के माध्यम से, अगर इसमें कहीं पर भी प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट फाइल भी आपको बनानी है, लेकिन केमिस्ट्री में जैसे प्रोजेक्ट फाइल नहीं होती है तो केवल रिकॉर्ड और वाइवा के बेस के ऊपर आपकी मार्किंग की जाएगी। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिकल के लिए पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड में कुछ ऐसे पेपर भी हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें या स्टैटिक्स की बात करें, तो ये साइंस के पेपर ऐसे हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होते। तो जहाँ प्रैक्टिकल नहीं है तो उनकी मार्किंग और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो उसमें प्रैक्टिकल थे, उसमें तो थ्योरी पेपर कितना था 50 नंबर का, लेकिन यहाँ पर टोटल थ्योरी पेपर है तो यहाँ पर थ्योरी पेपर में प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा 75 नंबर का होगा। कितने पेपर होंगे 3, 75 इंटू 3 करें तो टोटल कितना हो जाएगा 225, अर्थात 225 नंबर। पहले भी हमने कैलकुलेशन किया था कि 150 नंबर की थ्योरी, 75 का प्रैक्टिकल, वो भी 225 का था जिसमें प्रैक्टिकल था, और इसमें चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो भी 3 पेपर 75 के 225 टोटल मार्किंग के रूप में किए जाएंगे। तो यहाँ पर थ्योरी पेपर 75 नंबर का एक पेपर होगा, टोटल 3 पेपर होंगे 225 नंबर के। पैटर्न सेम है, यहाँ पर केवल मार्किंग में परिवर्तन है, अर्थात सेक्शन ए और बी के साथ में सी सेक्शन दिया गया है वो डिलीट कर दिया गया है, या तो एग्जाम के पेपर में नहीं आएगा या आएगा तो आपको अटेंड नहीं करना है, केवल आपको ए और बी सेक्शन अटेंड करना है। दोनों में 10-10 प्रश्न होंगे। पहले सेक्शन ए के अंदर आपको 5 प्रश्न करने हैं और बी सेक्शन में कोई 3 प्रश्न करने हैं, लेकिन मार्किंग में अंतर है। पहले था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 4 नंबर का प्रश्न 1, जबकि यहाँ पर है 6 नंबर का, इसलिए टोटल ए सेक्शन हो जाएगा 30 नंबर का, पहले था 20 नंबर का। लेकिन यहाँ पर बी सेक्शन में सवाल तो 3 ही करने, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है, तो और टोटल हो जाएंगे कितने 45 नंबर के। पहले था 30 नंबर का बी सेक्शन और ये 20 नंबर का, टोटल हो गए थे 50। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स का पेपर जो होगा उसमें ए सेक्शन है 30 नंबर का, 5 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का। इसके अलावा बी सेक्शन में प्रश्न तो 3 ही करने, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा, टोटल हो जाएंगे 45। 45 और 30 मिला के कितना बनेगा मैक्सिमम मार्क्स 75 बनेंगे। और इसके मैथमेटिक्स के या स्टैटिस्टिक्स के 3 पेपर हैं,
पहला पेपर और दूसरा पेपर पहले दिन हो जाएंगे और तीसरा पेपर अगले दिन हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक पेपर 1.5 घंटे का है, अर्थात एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर 4.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि सामान्य प्रक्रिया में 9 घंटे में होते हैं। अर्थात समय को आधा कर दिया गया है और पेपर का पैटर्न बिल्कुल सरल कर दिया गया है। थोड़ी सी मेहनत करें, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बीए के अंदर। अगर बीए सेकेंड और थर्ड ईयर की बात की जाए, या सेकेंड ईयर और फाइनल की बात की जाए, या एमए एमएससी के अंदर प्रीवियस और फाइनल की बात की जाए, जिसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नहीं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं। बीए के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसी ज्योग्राफी है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसकी अलग से बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बीए में जहाँ पर नहीं है, या एमए में जहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पर मार्किंग किस तरीके से होगी वो प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा अगर आप एमएससी की भी बात करें तो एमएससी में प्रैक्टिकल होंगे, उसके अलावा भी जो पेपर होगा वो पेपर इतने ही नंबर का होगा, 4 है 5 है, जितने भी हैं उनमें सभी में प्रत्येक पेपर कितने का होगा, 100 मार्क्स का। तो बीए, एमए और एमएससी। और यहाँ पर वापस मैं आपको याद दिला दूँ, एनुअल एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। वो एक साल में एक बार जिनमें एग्ज़ाम होंगे, वार्षिक प्रोग्राम जहाँ है उन्हीं की बात कर रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बीए, एमए और एमएससी का थ्योरी पेपर 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर की मार्किंग कैसे होगी, सेक्शन कैसे होंगे, उसके मैं यहाँ पर डिटेल दे रखी है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 3 ही होंगे, और इसमें भी सी सेक्शन डिलीट मान लिया गया है, या फिर सी सेक्शन आपको पेपर में नहीं दिया होगा। सेक्शन होंगे 2, ए और बी। अगर दिया गया है तो सी आपको अटेंड नहीं करना। ए और बी के अंदर अटेंड करने हैं दोनों ही, ए और बी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस की बात करें तो सेम सामान्य पैटर्न की तरह 10-10 प्रश्न आएंगे। अटेंड कौन से करने, 5 प्रश्न अटेंड करने, 3 करने, यहाँ तक पैटर्न बिल्कुल सेम है, केवल मार्किंग में परिवर्तन है। तो सिंपल प्रक्रिया है, ए और बी सेक्शन करने हैं, दोनों में 10-10 प्रश्न होंगे। पहले में ए सेक्शन में 5 करने हैं, बी में 3 करने, केवल मार्किंग का फर्क है। और यहाँ पर अंक आप देखें तो 5 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, टोटल हो जाएगा 25। प्रत्येक प्रश्न बी सेक्शन का 25 नंबर का है, तो तीनों प्रश्न हो जाएंगे 75 नंबर के, और इस तरीके से टोटल मैक्सिमम मार्किंग हो जाएगी कितने की, 100 की। और इसी रूप में यहाँ पर आपको चाहे बीए के अंदर 2 पेपर हैं तो फर्स्ट और सेकंड पेपर एक ही दिन होंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा और मार्किंग 100 नंबर कंप्लीट की जाएगी। इसी तरीके से चाहे एमएससी है तो एमएससी में चूंकि पेपर इंडिविजुअल होते हैं, या एमए में इंडिविजुअल पेपर होते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है, तो एक ही दिन में आपको 1.5 घंटे में पेपर अटेंड करना है, अलग आपको नहीं करना है। तो वापस ध्यान दें, बीए के अंदर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री में जैसे 2 पेपर होंगे, एक ही दिन हो जाएंगे, या जैसे पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर हैं, एक ही दिन हो जाएंगे। लेकिन यदि एमए एमएससी की बात की जाए तो चूंकि चारों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का पेपर एक दिन, फिर 1.5 घंटे का जो दूसरा पेपर है वो गैप के साथ में वापस 1.5 घंटे एक दिन बाद या 2 दिन बाद पेपर रखे जाएंगे। तो इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड और फाइनल ज्योग्राफी के अंदर 2021 में पेपर कैसे होगा। तो ज्योग्राफी के अंदर प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा, 75 मार्क्स का होगा, और चूंकि इसमें प्रैक्टिकल भी हैं तो 75 नंबर का जो थ्योरी पेपर होगा उसमें भी 2 सेक्शन है, जिसके अंदर सी सेक्शन को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। अटेंड करना है ए और बी, दोनों में 10-10 प्रश्न हैं, और दोनों 10-10 प्रश्नों में से अटेंड करना है ए सेक्शन में से 5 प्रश्न और बी में से करने 3 प्रश्न, जिनकी मार्किंग में ए सेक्शन 3 नंबर का है तो टोटल 15 नंबर का हो जाएगा, बी सेक्शन का प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है, टोटल मार्किंग हो जाएगी 60 नंबर की। और इसी तरीके से प्रैक्टिकल अगर होगा तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होगा ज्योग्राफी की रिकॉर्ड और ज्योग्राफी के प्रोजेक्ट के माध्यम से। अगर प्रोजेक्ट है आपके कोर्स में तो आप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी तैयार करके रखेंगे, रिकॉर्ड भी साथ में लेके आएंगे, और उसी दिन आपका वाइवा हो जाएगा, जिसके अंदर आपको निश्चित ग्रुप के अंदर छात्रों को बुला करके वाइवा, रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट चेक किए जाएंगे, और वाइवा आपसे पूछ करके उसी के अकॉर्डिंग टू मार्किंग की जाएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर JNVU
के अंदर यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस जिनके अंदर सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ईयरली प्रोग्राम है, वहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में प्रत्येक पेपर के अंदर 2 पार्ट होंगे, ए और बी, दोनों में 10-10 प्रश्न आएंगे, लेकिन ए के अंदर आपको 5 प्रश्न करने हैं, बी सेक्शन से अंदर से 3 प्रश्न करने हैं, जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इनकी मार्किंग अलग है, बाकी पैटर्न सभी के अंदर एक जैसा ही है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी में जुट जाएं, सिंपल पैटर्न कर रखा है और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।